हेलो एवरीवन, वेलकम बैक डिप्लोमा जोन। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम DSS जो सब्जेक्ट है आपका डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, उसका चैप्टर नंबर 7 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे चैप्टर नंबर 7 के। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं और ध्यान से सुनना भाई, ये बात सब लोग। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि सिविल इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर के ऑल सब्जेक्ट के नोट्स केवल आपको 199 रुपये में मिल रहे हैं। और इस नोट्स में आपको सारे सब्जेक्ट के मिलेंगे, जैसे DSS हो गया, SSD। एक स्पेशल बात SSD के लिए कि आप लोगों को, अगर आप ये कोर्स परचेज करते हो तो 199 रुपये में ही आपको SSD की जो वीडियो है, ड्राइंग की वीडियो भी प्रोवाइड कराई जाएगी। अब कैसे वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी वो तुम मुझ पे छोड़ दो, ठीक है। तुम बस इतना जान लो कि 199 रुपये में ही आपको SSD की जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। और ये ऑफ़र कब तक है ये भी जान लो। ये ऑफ़र केवल 10 तारीख तक है, ठीक है। 10 जून के बाद ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। फिर मत कहना कि हमें अब इतने का दे दो तब मिल रहा था, तो फिर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। पहले ही बता रहा हूँ, इसीलिए बाद में आप ये नहीं कह सकते कि इतने का नहीं किया था। आई बात समझ में। और बाकी का आपका QS भी हो गया, इसके भी नोट्स मिलेंगे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के। और एनवायरनमेंट मैनेजमेंट ये इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है। अगर आपके में इलेक्टिव सब्जेक्ट में एनवायरनमेंट मैनेजमेंट है तो आप इसको पढ़िएगा, वरना नहीं पढ़िएगा, ठीक है। और आप अपने स्कूल से पता कर सकते हैं कि उन्होंने एनवायरनमेंट मैनेजमेंट में इलेक्टिव सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट चूज किया है, ठीक है। और लास्ट बचता है आपका CMAED, इसके भी आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। और एक और ज़रूरी बात, ये जो मैं आपको नोट्स दूंगा वो हैंड रिटन नोट्स होंगे, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स हैं भाई, मैंने अपने हाथों से लिखे हैं, तो आप उनकी इम्पोर्टेंस समझ सकते हो। आई बात समझ में। पेमेंट कैसे होगा? पेमेंट आपको नीचे ये नंबर लिख रहा होगा यहाँ पे, इस पर आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद में उसका आप स्क्रीनशॉट लेना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में मुझे इसी व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर देना, तो मैं आपको वहीं पे जो है सारे सब्जेक्ट की PDF प्रोवाइड करा दूंगा। और वीडियो कैसे मिलेगी वो भी आपको मैं वहीं पे बता दूंगा। आई बात समझ में। तो वीडियो की टेंशन मत लो, तुम बस इतना समझ लो कि वीडियो भी आपको इसी 199 रुपये में मिलेगी। कब तक मिलेगी? 10 तारीख तक मिलेगी। इसके बाद में ये आपको प्रोवाइड नहीं करा पाऊँगा मैं 10 तारीख तक, ठीक है। 10 तारीख तक है ये ऑफ़र केवल। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए आज हम लोग देखते हैं रूफ ट्रसेज। ये देखो DSS का चैप्टर है रूफ ट्रसेज, लेकिन एक आपका ड्राइंग में भी आता है, रूफ ट्रसेज की ड्राइंग आती है। तो उसके लिए सबसे पहले ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको ये चैप्टर लेके आया हूँ मैं। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, रूफ ट्रसेज की आवश्यकता क्यों पड़ी तथा उसके यानी कि ट्रस के प्रकार के बारे में समझाइए। अब देखिए, रूफ ट्रस जहाँ पर RCC और RBC, ये RCC होता है ना, कंक्रीट वाला, रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट, RCC स्लैब की छत डालना संभव ना हो। अब ये बताओ, RCC जो है, RCC की छत कहाँ पे नहीं डल सकती? जैसे रेलवे स्टेशंस हो गए तुम्हारे बहुत सारे, ठीक है। स्टेशन हो गए, स्टेशन के बाद में आपकी बड़ी बड़ी जो कंपनी नहीं होती, इंडस्ट्रियल जो वो होता है, उसमें बड़ी बड़ी कंपनियों में कहाँ RCC की स्लैब पड़ी होती है, उनमें तो क्या होता है, वो आपका स्टील का स्ट्रक्चर पूरा बना हुआ होता है। रेलवे स्टेशन, औद्योगिक इकाइयाँ, वर्कशॉप आदि में इनका उपयोग। यहाँ पर स्टील की ट्रसों पर सीट बिछाकर छत का कवर दिया जाता है। अधिकतर यह काम रेलवे स्टेशन पे, औद्योगिक इकाइयों पे, वर्कशॉप आदि में किए जाते हैं। इन ट्रसों को रिवेट या बेल्ट द्वारा जोड़ दिया जाता है। अब देखो, रिवेट और बेल्ट आपका ये दूसरा चैप्टर है और यहाँ पे ये चौथा चैप्टर है। तो ये DSS में ही है, पीछे जो पढ़ोगे तुम लोग, तो नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से ही पढ़ लेना। तथा ये प्राय RCC स्लैब के हल्के होते हैं। RCC स्लैब से कैसे होते हैं? ये हल्के होते हैं। स्टील का जो स्ट्रक्चर होता है वो RCC स्लैब से हल्का होता है। ट्रस के पूर्ण फ्रेम तब कहलाते हैं जब n = 2j-3 समीकरण संतुलित हो। n क्या है? n है सदस्यों की संख्या, उसमें कितने मेंबर हैं,
ठीक है। मेंबर जैसे कि मैं बताऊँ आपको, जैसे ये कोई छत पड़नी है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे मेंबर होंगे, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके, तो ये नंबर ऑफ मेंबरों की संख्या। और जे क्या है, जे है जोड़ों की संख्या, कितने जॉइंट हैं उसमें, ठीक। तो ये रूफ ट्रस की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है जहाँ पे हम आरसीसी स्लैब को नहीं डाल सकते, तो वहाँ पे हम स्टील के स्ट्रक्चर का स्टील के स्ट्रक्चर की रूफ डालते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ रूफ, ये इंपॉर्टेंट है भाई, टाइप्स ऑफ रूफ। और देखो ये बहुत सारी टाइप की होती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट ही बताई हैं। तो इसमें देखो पहला है आपका किंग पोस्ट ट्रस। किंग पोस्ट ट्रस में क्या होता है, जैसे कि 1 मिनट में आपको यहाँ देखो, रुको, देखिए ये मान लीजिए ये कोई ट्रस है, ठीक है, ये कोई ट्रस है, ठीक भाई। ये होता है, इसको बोलते हैं हम राफ्टर। क्या बोलते हैं, राफ्टर, ठीक है, इसको बोलते हैं हम राफ्टर। ये होता है टाई बार, TIE, टाई बार, ठीक। ये जो डिस्टेंस होती है ये वाली, यहाँ से मिड पॉइंट से और यहाँ तक की डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कहते हैं हम राइज बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं उठान, ठीक है, उठान। ये जो डिस्टेंस होती है, ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक की, इस पूरी डिस्टेंस को बोलते हैं स्पान। क्या बोलते हैं, स्पान, और हिंदी में बोलते हैं पार्ट, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी देनी थी। अब आओ अब देखते हैं, ठीक है। देखो ये देखो, ये दे रखा है, ये राफ्टर हो गया, ठीक है। ये वाला क्या हो गया आपका, ये राफ्टर हो गया। राफ्टर के बाद में ये क्या हो गया, ये स्पान हो गया यहाँ से यहाँ तक का। ये यहाँ से और यहाँ तक की ये वाली जो डिस्टेंस है पूरी, ये डिस्टेंस हो गई, राइज हो गई। ये यहाँ पे रिज होती है। रिज क्या होती है, एक कह सकते हो आप, एक राफ्टर से दूसरे राफ्टर तक की डिस्टेंस। जैसे मान लो 1 मिनट रुको, जैसे यहाँ पे ये एक ट्रस है और मान लो यहाँ पे एक ये ट्रस है। अरे क्या बन गया ये, यहाँ पे ये एक ट्रस है, ठीक है। तो इन दोनों का जो शीर्ष है ना, तो ये वाली जो दूरी होगी इसको कहते हैं रिज, ठीक है। क्या कहते हैं, इसको रिज कहते हैं। आई बात समझ में। तो ये जो ट्रस होती है इसको बोलते हैं हम किंग पोस्ट ट्रस। इसका डायग्राम याद रखो, ऐसे करके कुछ ऐसे करना है, और बीच में से ये और ये ऐसे करके, ठीक है। तो ये किंग कौन सी है, किंग पोस्ट ट्रस हो गई ये। आई बात समझ में। चलिए ये टाई मेंबर हो गया, मैंने बताया था आपको, ये टाई, और ये राफ्टर हो गया, ठीक है। और ये ट्रस हो गई, ये रिज हो गया यहाँ पे पॉइंट शीर्ष पे। आ गया क्वीन पोस्ट ट्रस। क्वीन पोस्ट ट्रस में क्या है, बनना तो इसका त्रिभुज ही है ऐसे करके, लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक रेक्टेंगुलर भी है ऐसे, ठीक है। तो ये होती है किंग पोस्ट ट्रस। ये भाई याद ही करनी पड़ेंगी आपको। इन्हें स्ट्रट बोलते हैं, स्ट्रट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको भी, ये भी स्ट्रट हो जाएगा यहाँ पे। और ये स्पान हो गया तुम्हारा, बता ही दिया मैंने। नेक्स्ट देखिए, ट्रस में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न, आई थिंक यहाँ पे कोई, अच्छा ये पेज यहाँ पे आ गया है, ठीक है भाई, हाँ वही तो मैं कह रहा था। वहाँ पे देखो, इस वाले पेज के बाद में ये दो टाइप की ट्रस हो गई तुम्हारी। अब इधर आ जाओ नीचे, ये पेज नहीं लग पाया वहाँ पे। अब इसके बाद में ये पेज है, इसमें कौन सी है ट्रस, ये देखो किंग पोस्ट ट्रस हो गई, ये क्वीन पोस्ट ट्रस भी हो गई। आगे कौन सी है, ये फिंक ट्रस आ गई, ठीक है। फिंक ट्रस का डायग्राम याद रखो आप, ये डायग्राम आपको याद ही करने पड़ेंगे। फिंक ट्रस का डायग्राम ऐसे करो, त्रिभुज बनाओ पहले, ठीक है। और ये तो शुरुआत में ही बनाया था मैंने, फिंक ट्रस वाला डायग्राम तो शुरुआत में नहीं बनाया था मैंने, ऐसे करके कुछ, और ये ऐसे, ठीक है। ये फिंक ट्रस हो गई। और बाकी का ये दिखा देना, ये स्पान होता है, ये राफ्टर हो गया, और ये टाई हो गया, ये स्ट्रस हो गया, ऐसे करके। नेक्स्ट क्या है आपकी, आगे ये ट्रस दे रखे हैं, इनको तुम पढ़ लेना, ठीक है भाई। इनको तुम जो है एक बार पढ़ लेना। ज़्यादा किताब में तो बहुत सारी थी, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको सेलेक्टेड ही शो करी हैं, ठीक है।
तो इनको आप पढ़ लेना, अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आई बात समझ में? तो खुद से पढ़ लेना इनको। चलिए अब ये टाइप हो गए इसके। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब आ जाइए उस वाले पेज पे। अब आइए ट्रसों में प्रयोग होने वाले विभिन्न पद। ये मैंने आपको बताए थे नहीं, जो पद बताए थे, टाई, राफ्टर, ठीक है, ये स्पान, तो ये पद ही तो होते हैं ट्रस के। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये देखो, ये ट्रस है, ये ट्रस है, तो ये क्या हो गया, ये राफ्टर हो गया, टॉप कोड इंग्लिश में बोलते हैं इसको, और ये टाई हो गया, ठीक है, टाई हो गया, और टाई को ही बोलते हैं बॉटम कोड, और इसको बोलते हैं टॉप कोड। तो अगर टॉप कोड आ जाए या बॉटम कोड आ जाए तो टाई और राफ्टर में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। शीर्ष कोड, टॉप कोड यानी कि राफ्टर की बात हो रही है यहाँ पे। अब राफ्टर की डेफिनेशन देख लो। प्रमुख राफ्टर को ही शीर्ष कोड कहते हैं, जो ट्रस के शीर्ष के दोनों सिरों से जुड़ा रहता है। ये वाला सिरा और ये वाला सिरा, दोनों सिरों से ये जुड़ा रहता है, ठीक है। टाई बीम इज इक्वल टू बॉटम कोड। हाँ, टाई बीम को ही बॉटम कोड कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। आगे है पार्ट स्पान, यही तो है, दो आलम्बों के बीच की दूरी को ये स्पान ही तो कहते हैं। दो आलम्बों के बीच की दूरी जहाँ पर दीवार का ट्रस आलम्बित, यहाँ पे दीवार का ट्रस रखा हुआ होता है। जैसे ये मान लो ये एक दीवार है, ये एक दीवार है, तो हमने ऐसे करके ये डाल दी ट्रस, ठीक है। तो ये जो दूरी होगी, ये दीवार है जहाँ पे दीवार का ट्रस नहीं रखा, ये ट्रस रखा हुआ है दीवारों पे, तो उन दोनों के बीच की दूरी को कहते हैं हम स्पान। नेक्स्ट देखिए, आगे है राइज। राइज का मतलब उठान, हिंदी में बोलते हैं इसको। तो उठान किसे कहते हैं भाई? उठान किसे कहते हैं? मैंने बता दिया आपको उठान क्या होती है। बॉटम कॉर्ड व रिज की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, इसको कहते हैं हम उठान। बॉटम कॉर्ड व रिज की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को उठान कहते हैं या राइज कहते हैं। छाल तीखा होने पर राइज अधिक होता है। ये पॉइंट नहीं है, इसको ऐसे ही ध्यान रखो आप। तो ये डायग्राम भी शो कर रखा है। मान लो ये ट्रस है, ये दीवार हो गई आपकी, तो ये बॉटम कॉर्ड नीचे वाली, इसको टाई बीम भी बोलते हैं, टाई बार भी बोलते हैं, ठीक है। ये राफ्टर हो गया, और यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस ये क्या होगी, ये होगी आपकी राइज, ठीक है। और रिज मैंने आपको बता दिया, शीर्षों तक के बीच की दूरी, वो रिज कहलाती है। इसका फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला क्या होता है? अब मान लो ये एंगल अल्फ़ा है, तो इस वाले के लिए ये टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा राइज अपॉन आधा पार्ट, यानी कि हाफ स्पान। स्पान मान लो एस है, तो एस में 2 का भाग लगा दो, तो S/2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। टेन अल्फ़ा की वैल्यू। अरे भाई मेरी एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पूरी मान लो, ये स्पान है, स्पान को S से दर्शा रहा हूँ, तो यहाँ की मिड पॉइंट तक की और यहाँ तक की डिस्टेंस S/2 नहीं होगी? S/2 होगी कि नहीं होगी? तो यहाँ से टेन थीटा बराबर निकालोगे आप, टेन अल्फ़ा बराबर, तो टेन अल्फ़ा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे आधार। तो लंब हो गया आपका राइज, ये पूरा लंबी तो है H, तो ये राइज ही तो है एक राइज, और आधा पार्ट यहाँ से यहाँ तक की दूरी आधी तो होगी, आधा, ठीक है। और यहाँ से अगर आप राइज निकालना चाहो, यहाँ से राइज निकालना चाहो तो टेन अल्फ़ा इंटू आधा पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पिच। पिच क्या होता है? राइज व स्पान का अनुपात पिच कहलाता है। राइज ये और स्पान ये, इनका रेशियो क्या कहलाएगा? पिच कहलाएगा, ठीक है। पिच इज इक्वल टू राइज अपॉन स्पान। कम पिच होने पर ट्रसों में कम वायु दाब लगता है। अगर पिच कम है तो वायु दाब भी, प्रेशर जो है वो कम लगेगा, लेकिन इससे छड़ यानी राफ्टर की लंबाई बढ़ जाती है। तो ये थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट है इसका। ढाल स्लोप क्या होता है? स्लोप यही वाला, ये जो स्लोप है, ये एंगल जो है यहाँ से यहाँ तक का, ये जो एंगल है ये स्लोप कहलाता है, ठीक है, अल्फ़ा। तो टेन अल्फ़ा बराबर पहले ही बता चुका हूँ, स्पान/2 यानी कि आधा पार्ट या स्पान/2 एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पैनल क्या होता है? देखो भाई, पैनल अवयवों का बॉटम कॉर्ड जो आपका टाई बीम था, और टॉप कॉर्ड जो आपका ये वाला था, ये जो टॉप कॉर्ड थी, राफ्टर से बोलते हैं, से मिलने वाले बिंदु पैनल पॉइंट को पॉइंट व 2 क्रमागत पैनल पॉइंट के बीच की दूरी को पैनल कहा जाता है। देखो, अगर मैं बात करूँ पैनल की, तो यहाँ पे ये एक पैनल है, ये एक क्या है? ये एक पैनल है। अब 3D में अगर मैं बात करूँ, एक मिनट देखो, जैसे ये राफ्टर हो गया, ये टाई हो गया, तो इन दोनों पे जो पॉइंट मिलेगा उसको कहेंगे पैनल पॉइंट। अब 3D में बात करूँ तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे बनेगा, और ये दोनों आपस में ऐसे करके जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है इस वाले पैनल पॉइंट और ये वाला पैनल पॉइंट, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को पैनल कहते हैं, ठीक है।
पर्लिन ये एक प्रकार की धरन होती है, बीम होती है। वह धरन जो टॉप कॉर्ड यानी राफ्टर के लंबवत दूसरी टॉप कॉर्ड पर डाली जाती है। जैसे मैं बात करूं, ये देखो, ये आपका ट्रस हो गया। अब इसमें टॉप कॉर्ड यही तो है, टॉप कॉर्ड के परपेंडिकुलर अगर आप कोई भी क्या कहते हैं धरन को डालोगे लंबवत, दूसरी टॉप कॉर्ड पे डालोगे लंबवत, तो इसकी जो दूरी होगी उसी को हम कहेंगे पर्लिन। ठीक है, इसी को क्या कहेंगे हम, पर्लिन कहेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ, ये कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा 3D में। देखो, ये एक ट्रस, ये दूसरी ट्रस, ये जो डिस्टेंस होती है ये वाली, ये डिस्टेंस रिज कहलाती है, RIDGE। अब यहाँ से अगर मैं एक लंब यहाँ पे डाल दूँ, एक स्टील की छड़ में यहाँ पे लगा दूँ लंबवत, इस टॉप कॉर्ड के दूसरी टॉप कॉर्ड पर लंबवत एक स्टील की छड़ लगा दूँ, तो वो कहलाएगी आपकी पर्लिन। ठीक है, क्या कहलाएगी, पर्लिन कहलाएगी। यहाँ पे एक और पर्लिन, दूसरी पर्लिन, ऐसे करके कितनी भी पर्लिन हो सकती है। आगे है रिज मैंने बता दिया आपको। छत कैंचियों के शीर्ष बिंदु, ये जो शीर्ष बिंदु होते हैं इनके को मिलाने वाली रेखा को रिज लाइन या कृत रेखा कहा जाता है। यह रेखा पर्लिन के समांतर, देखो पर्लिन यही तो होगा पर्लिन, तो इसके समांतर होती है ये। ठीक है, ब्रेसिंग क्या होती है, जब वायुदाब टॉप कॉर्ड पर बॉटम कॉर्ड पर अत्यधिक होता है, टॉप कॉर्ड से बॉटम कॉर्ड पर अत्यधिक होता है, तो बॉटम कॉर्ड व टॉप कॉर्ड को जोड़ते हुए कुछ अवयव लगाए जाते हैं जिन्हें ब्रेसिंग कहा जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, मान लो ये टॉप कॉर्ड हो गई, ये बॉटम कॉर्ड हो गई। अब मान लो जो प्रेशर है वो बॉटम कॉर्ड पे या टॉप कॉर्ड पे ज़्यादा हो गया, तो उस प्रेशर के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम कुछ ऐसे करके अवयव लगा देते हैं और इन्हीं अवयव को ब्रेसिंग कहा जाता है। ठीक है, जो भी इसका सिस्टम है पूरा ब्रेसिंग कहा जाएगा। और ये जो अवयव लगाएंगे इसको स्ट्रेस कहते हैं, ऐसे करके। ठीक है, आगे है बे क्या है, क्रमागत रूप से डाली गई ट्रसों के बीच की दूरी को बे कहा जाता है। यह दूरी स्पान से अधिक नहीं होनी चाहिए। वही है, स्पान या बे कह लो, एक ही बात है वो। ठीक है, आगे है ढालू छतों के कंपोनेंट्स यानी कि उनके अवयव। तो ढालू छतों के दो कंपोनेंट होते हैं, पहला स्टील रूफ ट्रस और दूसरा छत आवरण। तो स्टील रूफ ट्रस में देख लेते हैं आप थोड़ा सा। रूफ आवरण में GI या या फिर एस्बेस्टोस की सीट का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे अगर आप ये ट्रस बनाओगे तो इसमें जो सीट यूज़ करोगे वो GI की होगी। ठीक है, GI की सीट होगी और ये ड्राइंग में आपको बहुत हेल्प करेगा, इसलिए ध्यान से समझना है इसको। ठीक है, यदि ट्रस का स्पेसिंग अधिक है तो ट्रसों की संख्या कम होगी लेकिन पर्लिन की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे छत की कीमत भी बढ़ जाएगी। यानी कि T = 2P+R। टी क्या है, एकल ट्रस की कीमत प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, P क्या है, पर्लिन की कीमत प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, और R क्या है, छत आवरण की कीमत प्रति इकाई क्षेत्रफल पर। ट्रस के भार को निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। जो भी ट्रस है उसका अगर वेट निकालना है तो इससे निकालेंगे। W = 20 + 6 + 6.6 L। L क्या है, लाइव लोड। ठीक है, लोड कितना आ रहा है उस पर, और फिर W क्या है, क्या कहते हैं, W क्या है, ट्रस का पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अनुमन्य प्रतिबल के लिए गुणांक यानी कि K। अनुमन्य प्रतिबल क्या होता है वो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो, और भी मैंने वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रखे हैं, उसमें जाके पढ़ लेना। लेकिन इसका फॉर्मूला देख लो। अनुमन्य प्रतिबल के लिए गुणांक अगर K की बात करूँ मैं तो वो होता है मूल दाब या वायु दाब, एक ही बात है। मूल दाब, ये जो मूल दाब है वो स्टॉर्म यानी तूफान के समय में जो लगेगा वो मूल दाब है, और तूफान ना आने से पहले जो दाब है वो ये वाला नीचे वाला है। ठीक है, आ गया क्वेश्चन, छत ट्रस के अभिकल्पन का तरीका क्या है समझाइए। तो रूफ ट्रस का अभिकल्पन कैसे करेंगे हम, इसके अभिकल्पन का तात्पर्य है शेप और ट्रस की संरचना और इसके द्वारा वहन किए गए भारों से। ढालू छतों के लिए निम्न का अभिकल्पन करते हैं। सबसे पहले छत का आकार या आकृति सही होनी चाहिए।
ट्रस पर आ रहे सभी भारों को पता होना चाहिए, उनकी गणना करनी चाहिए। परिलेनों की उपयुक्तता का अभिकल्पन, परिलेनों का विश्लेषण करना चाहिए कि यहाँ पे परिलेन लगानी चाहिए या नहीं। ट्रस के अवयवों का संपीड़न या तनन में अभिकल्पन करो उनको। ट्रस के जोड़ों या रिवेट बेल्ट का अभिकल्पन करो। रिवेट या फिर बेल्ट। अब ये क्या है, कंप्रेशन या फिर टेंशन मेंबर, जो कि आपका 5वां और 6वां चैप्टर में कंप्रेशन मेंबर और टेंशन मेंबर दोनों डिटेल में है। ठीक है, तो जब तक वो नहीं पढ़ोगे आपको ये पॉइंट समझ में ही नहीं आएगा। ठीक, तो इसीलिए कह रहा हूँ आप लोग नोट्स ले लीजिए। और भाई यकीन मानो बहुत मेहनत से बनाए गए हैं सिर्फ आप लोगों के लिए, और 10 तारीख के बाद में आप लोगों को वो नहीं मिल पाएंगे भाई, फिर मत कहना कि नहीं मिले। छत आवरण का अभिकल्पन, ये पॉइंट है, इनको पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्यूबुलर ट्रस क्या है, इसके अभिकल्पन को समझाइए। जब स्टील ट्रस की जगह पाइप खंडों की ट्रस का उपयोग किया जाता है तो इसे ट्यूबुलर ट्रस कहते हैं। ठीक है, इन ट्रसों के अवयव बहुत ही हल्के होते हैं। ट्यूबुलर, अगर देखो मैं बात बताऊँ आपको, मान लो ये कोई रॉड है, ये सरिया है, इसका वजन 1 किलो है। अब सरिया अंदर से ठोस होती है। अब इसी सरिया का अगर मैं पाइप बना दूं और उस पाइप का भी वजन 1 किलो हो तो ये पाइप ज़्यादा मजबूत होगा इस सरिया से, ये फैक्ट है। ठीक है, तो वही है आगे कि ट्यूबुलर पाइप का व्यास 15 mm 225 mm तक होता है। इनको जोड़ना व मरम्मत करना आसान होता है। आगे है ट्यूबुलर ट्रस का अभिकल्पन। इनका अभिकल्पन कैसे करते हैं? अभिकल्पन का मतलब होता है आप उसको कैसे डिज़ाइन करोगे, उसका कैसे निर्माण करोगे। ठीक है, मैं बोल दूँ किसी छत का अभिकल्पन कीजिए तो उस छत के लिए क्या क्या आप करोगे, सबसे पहले बारी दर बारी वो लिखना होता है अभिकल्पन में। इन ट्रसों का अभिकल्पन स्टील ट्रस की कोणीय खंडों द्वारा होता है। इसके निम्नलिखित चरण हैं। पहला, तनन अवयव में अभिकल्पन हेतु अनुमन्य प्रतिबल इतना होता है, और संपीड़न अवयव के अभिकल्पन हेतु संपीड़न प्रतिबल Fs = 80 Nm/mm² होता है। इसका फॉर्मूला क्षेत्रफल = संपीड़न अपॉन प्रतिबल, और जो भी आंसर आएगा वो mm² में आएगा। ठीक है, तो ये आपका स्टील रूफ ट्रस पूरा हो गया। चैप्टर नंबर 7 था ये, स्टील रूफ ट्रस। ठीक है, ये पूरा हो चुका। और ये मैंने आपको क्यों पढ़ाया है, क्योंकि आप लोगों को ड्राइंग में कोई दिक्कत ना हो। जब ड्राइंग में आप इसकी स्टील की ड्राइंग पढ़ोगे, रूफ ट्रस की ड्राइंग, तो वहाँ पे आपको अब इजी समझ में आ जाएगा। ठीक है, और बाकी जाते जाते यही बात कहना चाहूँगा, जल्दी से ख़रीद लेना ये नोट्स अगर नहीं ख़रीदे हैं तो। बाकी जिन लोगों ने ख़रीद लिए हैं उन लोगों को PDF मिल चुकी हैं। और आप भी किसका वेट कर रहे हो यार, पेपर तो 12 से होने नहीं है तुम्हारे। ठीक है, पेपर तो आपके 12 से नहीं होने हैं। पेपर कब होंगे आपके? पेपर आपके शायद जून के लास्ट में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में होंगे। ठीक है, जून के या तो लास्ट में होंगे या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में होंगे। तो अभी बहुत टाइम है आपके पास, और तुम्हें लगता है कि हम नहीं पढ़ पाएंगे, ज़्यादा समय नहीं है। और वैसे भी सही बताऊं, 1 महीना है, 1 महीने में आप लोग DSS की किताब तक ख़त्म नहीं कर पाओगे, इतनी मोटी किताब है। और आप लोगों के पास समय भी कम है, इसीलिए भाई मानो मेरी बात, ये नोट्स खरीद लो। ठीक है, ये नंबर है आपका, मैसेज कर देना मुझे व्हाट्सएप पे। अगर पेमेंट हो जाए तो स्क्रीनशॉट भेज देना। चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।